मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 24 फरवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर जानकारी और बेहतर प्रश्न आपको देखने को मिले। तो दोस्तों, मैं आज का ये वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए एमओयू साइन की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गोरखपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए यूपी सरकार और इंडियन ऑयल मिल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एक समझौते यानी एमओयू पर साइन हुए। दोस्तों, एमओयू के अनुसार दिसंबर 2027 से क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण पूरा किया जाएगा। इस स्टेडियम में 30,000 दर्शकों की बैठने की कैपेसिटी होगी। स्टेडियम के निर्माण की अनुमानित लागत 392.94 करोड़ रुपए है। दोस्तों, भारत के प्रमुख स्टेडियमों के बारे में जानकारी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। ईडन गार्डन्स कोलकाता में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। एम चेन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में है। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। इकाना स्टेडियम लखनऊ में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में है। तो दोस्तों, ये रहे भारत के प्रमुख स्टेडियमों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा ने किस मिशन की सफल वेट ड्रेस रिहर्सल पूरी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आर्टेमिस सेकेंड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 19 फरवरी 2026 को नासा ने आर्टेमिस 2 लूनर लॉन्च की सफल रिहर्सल की। आर्टेमिस 2 मिशन के लिए की जाने वाली इस प्रक्रिया को वेट ड्रेस रिहर्सल नाम दिया गया। आर्टेमिस 2 नासा का एक ऐतिहासिक मानव युक्त मून मिशन है जो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर ले जाएगा। इस मिशन की तरह 1972 अपोलो 17 के बाद पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर ले जाएगा। दोस्तों, अंतरिक्ष से संबंधित करंट अफेयर। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोन पैराशूट का सफल परीक्षण किया। 12 जनवरी 2026 को इसरो ने मिशन PSLV C62 के तहत भारतीय सैटेलाइट EOSNI अन्वेषा अंतरिक्ष में लॉन्च किया, जो कि असफल रहा। मिसाइला बैंथास अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बनी। इसरो ने पहले मानव रहित गगनयान मिशन के लिए व्योम मित्र नामक एक अर्थ मानव रोबोट विकसित किया। इसरो ने 2030 तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की। भारत ने LVM-3 M5 रॉकेट से कामसेट CMS-03 का प्रक्षेपण किया। नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम है 2025 PN7। तो दोस्तों, ये रहे अंतरिक्ष से संबंधित करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2027 में ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड की राजधानी ब्रन है और
मुद्रा है स्विट्जरलैंड की स्विस फ्रैंक। राष्ट्रपति हैं गाई पेरमेलिन। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गॉर्ड पारमेलिन ने घोषणा की है कि स्विट्जरलैंड वर्ष 2027 में जिनेवा में एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2027 के समिट का मुख्य फोकस एआई के अंतर्राष्ट्रीय कानूनी आयामों और वैश्विक नियमों के निर्माण पर होगा। 2028 संयुक्त अरब अमीरात यूएई समिट की मेजबानी करने वाला अगला देश होगा। दोस्तों, प्रमुख सम्मेलन 2025-26 बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन तेलंगाना में हुआ। ब्रिक्स शेरपा की बैठक नई दिल्ली में 4 फरवरी 2026 को हुआ। ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन दुबई यूएई में हुआ। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन का कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया गया। अरब लीग के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में 31 जनवरी 2026 को हुई। विश्व आर्थिक मंच WEF सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS दुबई यूएई में हुआ। विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS नई दिल्ली भारत में हुआ। विश्व सततः विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ। G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टी कनाडा में आयोजित हुआ। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड्स में हुआ। तो दोस्तों, ये रहे प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी केनिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केनिया की राजधानी नैरोबी है। मुद्रा है कीनियन सीलिंग। और दोस्तों, राष्ट्रपति हैं डॉक्टर विलियम समोई रूटो। भारत और केनिया ने नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान केनिया में डिजिलॉकर पायलट के लिए कार्यान्वयन ढांचा समझौते पर समझौता किया है। उद्देश्य है इस समझौते को देश आधिकारिक दस्तावेजों को सुरक्षित डिजिटल भंडारण, रियल टाइम सत्यापन, कागजी कार्रवाई में कमी और सार्वजनिक सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 में हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार। दोस्तों, लोकसभा की सीट है महाराष्ट्र में 48, राज्यसभा की सीट है 19, विधानसभा की सीट है 288 और दोस्तों, वर्तमान एक्टिंग राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। दोस्तों, महाराष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि ऐतिहासिक वसई कैथेड्रल को उत्कृष्ट विरासत संरक्षण प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को पुरस्कार प्राप्त हुआ। मुंबई के पास वसई में स्थित यह सदियों पुरानी इमारत भारत के समृद्ध औपनिवेशिक और स्थापत्य इतिहास की गवाह है। वसई कैथेड्रल 16वीं शताब्दी का है और इसका निर्माण पुर्तगाली शासन में हुआ था। इसे सेंट जोसेफ कैथेड्रल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, प्रमुख पुरस्कार 2025-26 वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लहरिया बने। व्यक्तिगत श्रेणी में
सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए सीता सेल्के को चुना गया। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया जाएगा। गोल्डन ग्लोब 2026 बेस्ट फिल्म ड्रामा हैमलेट। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 मेजर स्वाति शांता कुमार को ट्रांसपोर्टेशन लीडर ऑफ द ईयर जय शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसके द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विजय गोयल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नवीनतम पुस्तक के बारे में जानकारी और उनके लेखों के बारे में जानकारी। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया शिलाई का विमोचन हुआ। विश्वभूषण हरिचंदन ने ए माटी, कथा कहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक पुस्तक लिखी। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल पुस्तक को लिखा नवीन कुंडू ने। अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया सुरेंद्र कुमार पचौरी द्वारा लिखी ये पुस्तक है। द ग्रेट सेक्शंस हैक नामक किताब उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ। सीपी राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम पुस्तकों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अपना प्यारा देश भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत ने 20 फरवरी 2026 को हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS की अध्यक्षता ग्रहण की। 9वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 2026 का आयोजन विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में किया गया। भारत में इस मंच का नेतृत्व 2026 से 2028 तक करेगा। IONS में 25 सदस्यों में नौसेनाएं और 9 पर्यवेक्षक देश शामिल हैं। IONS का प्रमुख उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। स्थापना का वर्ष था 2008। आरंभ करता है भारतीय नौसेना और पहला सम्मेलन हो रहा है नई दिल्ली, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जादूपरी पिटारा मैजिक बॉक्स नामक एक AI पावर्ड लर्निंग ऐप का शुभारंभ किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए NCERT ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए जादुई पिटारा मैजिक बॉक्स नामक ऐप का शुभारंभ किया। इस प्लेटफॉर्म पर बच्चे
मोबाइल या कंप्यूटर से पढ़ सकते हैं और नई चीज़ें सीख सकते हैं। इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्मार्ट बॉट है जो बच्चों की पढ़ाई में मदद करता है। दोस्तों, प्रमुख ऐप और पोर्टल 2026। ई जादुई पिटारा मैजिक बॉक्स ऐप एनसीईआरटी ने लॉन्च किया। भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च किया गया। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बिहार विधानसभा में किया गया। सुजलाम भारत ऐप केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। माई भारत मोबाइल ऐप युवा मामलों में खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। भू भारती पोर्टल तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। राष्ट्र पर्व मोबाइल ऐप रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। फ्लड वॉच इंडिया 2.0 केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ई साक्ष्य ऐप गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया। आधार ऐप यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया। निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया। भागीरथ मोबाइल ऐप उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम सेतु पहल के तहत भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कानपुर उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इस केंद्र को कानपुर के राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की पीएम सेतु योजना के तहत फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य है एरोनॉटिक्स और रक्षा क्षेत्र में कौशल विकास, मरम्मत, ओवरऑल MRO और विमान के क्षेत्र में उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजनाओं का ऐतिहासिक शुभारंभ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी UAE संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों, UAE की राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा है UAE दिरहम। राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। दोस्तों, एमिरेट्स हेल्थ सर्विसेज ने आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके ऑटिज्म और दुर्लभ मस्तिष्क विकारों के मूल कारणों का उपचार करने के लिए 2 परियोजनाओं का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मणिशंकर मुखोपाध्याय का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लेखक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 1933 में जन्मे शंकर ने अपने प्रतिष्ठित उपन्यास चौरंगी से प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसमें कोलकाता के एक भव्य होटल के इर्द गिर्द घूमते जीवन का जीवंत चित्रण किया गया। ये पुस्तक बंगाली साहित्य में एक सांस्कृतिक मील का पत्थर बन गई और बाद में उत्तम कुमार अभिनीत एक सफल फिल्म में रूपांतरित हुई। एक अन्य प्रशंसित कृति सीमाबद्ध ने कारपोरेट महत्वाकांक्षा और नैतिक समझौते की तीखी आलोचना प्रस्तुत की। दोस्तों, इसे फिर से सुने। एक अन्य प्रशंसित कृति सीमाबद्ध ने कारपोरेट महत्वाकांक्षा और नैतिक समझौते की तीखी आलोचना प्रस्तुत की। ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता सत्यजीत रे द्वारा इस उपन्यास को यादगार ढंग से रूपांतरित किया गया, जिसने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और साहित्य जगत से परे शंकर की प्रतिष्ठा और मजबूत किया। दोस्तों, मशहूर व्यक्तियों के निधन से संबंधित जानकारी।
मशहूर अभिनेत्री परवीना देशपांडे का निधन हुआ। मशहूर कंप्यूटर साइंटिस्ट और ग्रैंडफादर ऑफ द इंटरनेट डेविड जे फार्बर का निधन हुआ। कर्नाटक विधान परिषद के पूर्व सदस्य और हिंदू के पत्रकार पी रमैया नहीं रहे, उनका निधन हुआ अभी हाल में। सिंगापुर के पर्यावरणविद ट्री लेडी कार्दिदा मेमानी का निधन हुआ। भारत और ईस्ट बंगाल की तरफ से खेलने वाले पूर्व दिग्गज फुटबॉलर इलियासा पाशा का निधन हुआ। मशहूर लेखक और ब्रिटिश भारतीय पत्रकार बीबीसी से संबंधित मार्क टूली का भी निधन हो गया। पंजाबी हास्य अभिनेता जसविंदर भल्ला का निधन हुआ। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष आई.एस. बिंद्रा का निधन हुआ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का भी एक हवाई दुर्घटना में निधन हुआ। ऑस्ट्रेलिया के महान हॉकी खिलाड़ी माइकल नॉब्स, जो कि भारतीय कोच भी थे, उनका भी निधन हो गया। ट्रेड यूनियन नेता अनंत सुब्बा राव का निधन हुआ। मशहूर डिजाइनर वेलेंटिना गारवानी, जो कि इटली की थी, उनका भी निधन हो गया। प्रसिद्ध सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का निधन हो गया। बिलियर्ड्स के खिलाड़ी मनोज कोठारी का भी निधन हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का भी निधन हो गया। तो दोस्तों, ये रहे विगत दिनों में हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में पैक्स सिलिका रणनीतिक गठबंधन में शामिल होने वाला 10वां देश कौन बन गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अपना प्यारा देश भारत, इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ए इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के साथ भारतीय नेतृत्व वाले रणनीतिक गठबंधन का 10वां सदस्य बना भारत। पैक्स सिलिका क्या होता है, इसके बारे में जानकारी। पैक्स सिलिका एक नई अमेरिका नेतृत्व वाली वैश्विक पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और तकनीकी सप्लाई चेन की सुरक्षा और दृढ़ता को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मणिपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मणिपुर के चूराचंदपुर में 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस सांस्कृतिक उत्सव और राजनीतिक महत्व के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम इवेंजेलिकल बैप्टिस्ट कन्वेंशन (ईसीबी) की शताब्दी हाल में आयोजित किया गया, जिसमें समुदाय के नेताओं, सरकारी अधिकारियों और सुरक्षा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी 16 गीगावाट एकीकृत लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री कहाँ लगाई गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, अनकापल्ली, आंध्र प्रदेश, इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह परियोजना वारी एनर्जी की सहायक कंपनी वारी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। इस ग्रीनफील्ड सुविधा में कुल 8,175 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले के रामबिल्ली में स्थित है। इस संयंत्र का वार्षिक उत्पादन क्षमता है 16 गीगावाट आवर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में गृह मंत्री अमित शाह ने जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2.0 का शुभारंभ कहाँ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, नतनपुर, असम, इस प्रश्न का सही उत्तर है। गृह मंत्री अमित शाह ने कछार जिले के भारत बांग्लादेश सीमावर्ती क्षेत्र के
नतनपुर में जीवंत ग्राम कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उद्देश्य है सीमावर्ती गांव का व्यापक विकास करना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना और वहां के निवासियों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करना ताकि पलायन को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 23 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व शांति और समझ दिवस हर साल 23 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस 1905 में शिकागो में पहली रोटरी इंटरनेशनल बैठक की याद दिलाता है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मैत्री, आपसी समझ और वैश्विक शांति को बढ़ावा देना है। यह दिन संघर्षों के बजाय संवाद के माध्यम से सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने का संदेश देता है। दोस्तों, फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के साथ राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। दोस्तों, 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को विश्व मानव आत्मा दिवस के साथ वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। 19 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस और 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए करण अडानी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आयोजित वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय जूनियर महिला टीम ने वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 का खिताब जीत लिया। पहले खेलते हुए इस मैच में भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 134 रन बना पाई थी। जवाब में टूर्नामेंट के फाइनल में अजेय रही बांग्लादेश की टीम 88 रन ही बना पाई और ढेर हो गई। इस तरह भारत ने 46 रन से मुकाबला जीता। राधा यादव की कप्तानी में जूनियर महिला टीम एशिया की चैंपियन बनी। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।